ओम सभी को नमस्ते। आइए मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह परमात्मा हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए एक विचार करते हैं, और आज का विचार कुछ कटु हो सकता है, किंतु कई बार कटु हमारे जीवन में अच्छा होता है, हित के लिए होता है। आज का हमारा विचार है कि हमारे हिंदू समाज में गाय को माता कहते हैं, उसको माता का दर्जा देते हैं, किंतु आजकल उस माता की कैसी दुर्दशा है, वो कैसे दुखी है, वो कहाँ पे रहती है, कैसे घूमती है, आओ इसी पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम उसका एक स्थान दिखाते हैं आपको। वो सड़कों पर घूमती हैं, और जहाँ पर कूड़े के ढेर होते हैं वहाँ पर पनिया खाती है, कूड़ा खाती है, और बेचारी कई बार पनिया खाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। गाय माता का दूसरा स्थान आता है सब्जी मंडी। वो सब्जी मंडी में रहती है और वहाँ पर गली सड़ी सब्जियाँ खाती है, और कई बार देखने में आता है वहाँ भी उसकी मृत्यु हो जाती है। और तीसरा स्थान गौ माता का आता है कत्ल खाने। उनको बेचारियों को वहाँ लेकर जाते हैं, उनको काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। और चौथा स्थान आता है गौशाला। गौशाला में गौ माता रहती है, किंतु वहाँ भी कई बार भीड़ भड़ाका होने के बाद बेचारी दुखी रहती है, कष्ट में रहती है, लेकिन अपनी पीड़ा किसको बताए, क्योंकि परमात्मा ने जो मनुष्यों के पास वाणी होती है, ऐसी वाणी उनके पास नहीं है कि वो अपनी पीड़ा बता सके। किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या परमात्मा ने गौ माता का निर्माण इसीलिए किया था कि वो बेचारी गौशाला में बंद रहे, और जो उपयोग हम गौ माता का घरों में रखकर उसका पालन करके ले सकते हैं, क्या हम उसका उपयोग गौशाला में ले सकते हैं? कदापि भी नहीं। देखो, अगर हम गौ माता को घर में रखते हैं तो उसका बहुत अच्छा उपयोग ले सकते हैं। कैसे? गौ माता के दूध में बहुत ही गुणवत्ता होती है, पुष्टिकारक होता है, और जो गौ माता का दूध पीते हैं उनकी सदा बुद्धि बढ़ती है और सदा वो निरोग रहते हैं, उनके शरीर में कोई भी रोग नहीं आता। और उसके दूध पीने से सदा शरीर में फुर्ती रहती है, आलस्य कदापि भी नहीं रहता। जो गाय का दूध पीते हैं और जो भैंस का दूध पीते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। गाय के दूध पीने से सदा शरीर हल्का और सुपाच्य होता है, फुर्ती रहती है और बुद्धि में सात्विकता रहती है। और जो भैंस का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि तामसिक होती है, शरीर में भारीपन रहता है, सदा आलस्य रहता है। देखो कितना अंतर है गाय के दूध में और भैंस के दूध में। गाय के घी में हवन करने से वातावरण की 100% शुद्धि होती है, और गाय का घी औषधियों में भी काम आता है। भैंस का घी औषधियों में काम नहीं आता। गाय का मूत्र भी अमृत होता है। गाय के मूत्र से बहुत प्रकार की औषधियाँ तैयार होती हैं, अनेकों प्रकार के रोगों की। और कहाँ तक गाय का मूत्र काम आता है। एक बार मैं एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप में जानता हूँ, उसको कैंसर हो गया था,
गले में बहुत बड़ी गांठ हो गई थी और जब उसके इलाज के लिए वह राजीव गांधी अस्पताल में गया तो बहुत उसका भारी भरकम खर्चा बता दिया गया कि आपको इतने पैसे लगेंगे जब आप ठीक हो सकते हो, और हो सकता है नहीं भी हो सकते। फिर एक व्यक्ति ने उसको बताया कि आप देसी गाय के मूत्र का प्रयोग करें, आप उससे ठीक हो जाओगे। फिर उसने उस देसी गाय का मूत्र प्रयोग किया, वो रोजाना उसको पीता था और उसके गले की जो गांठ थी बहुत बड़ी वो बिल्कुल समाप्त हो गई और आज तक वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। और गाय के गोबर से, जब गाय के गोबर को हम खेतों में डालते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत अधिक बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है और हमारी फसल बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ होती है। तो विचार करेंगे, जो गाय इतनी अच्छी उपयोगी है और जिसको हम गौ माता कहते हैं, उसको हमने गौशाला में बंद कर दिया, क्या हम उसका कोई उपयोग वहाँ ले सकते हैं? कदापि भी नहीं। और ये गौशाला शब्द ऐसे इस रूप में नहीं था, ये बाद में सब बातें चली हैं जब हमने घरों में भैंसों को बांध लिया कि बाहर खेतों में उनकी गौशाला खोल दी। नहीं तो हमारे पूर्वज जब गाय पालन करते थे, भैंसों का पालन नहीं करते थे, तो वो घर में जहाँ पर रहते थे उससे थोड़ा अलग एक स्थान रखते थे, उसी को गौशाला कहते थे। और हमारे पूर्वज बहुत बड़ी संख्या में गाय रखते थे, किसी के घर में 5 होती थी, किसी के घर में 10 और यहाँ तक कोई 20 या 30 तक गाय रखता था। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पूर्वजों को भैंसों के बारे में जानकारी नहीं थी, उनको उनके बारे में जानकारी थी, किंतु वो भैंसों को इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वे शास्त्र पढ़ते थे। उनको पता था कि गाय का दूध और घी बड़े उत्तम होते हैं, गुणकारक होते हैं, पुष्टिकारक होते हैं, उनमें अधिक गुणवत्ता होती है, और भैंस के दूध घी में अधिक गुणवत्ता नहीं होती, इसलिए वो गायों का पालन करते थे। किंतु आज हमारी बुद्धि को पता न क्या हो गया कि हमने इतनी उत्तम गाय माता को गौशाला में बंद कर दिया और घरों में भैंसों का पालन करते हैं। इसलिए हमारे शरीरों में रोग रहते हैं, हम बीमार रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो अच्छे उपाय हमको दिए वे उपाय हमने सब नकार दिए और पता ना अपनी मर्जी से हम क्या क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उसको गौ माता याद आती है, और जब वो बेचारी सड़कों पर घूमती है लावारिस रूप में, पनिया खाती है, कूड़ा खाती है, गली सड़ी सब्जियां खाती है, जब वो गौ माता किसी को याद नहीं आती, उसकी पीड़ा याद नहीं आती। अपने शरीर पर पीड़ा आई है, दुख आया है, रोग आया है तो याद आ गई गौ माता, लेकिन जब उसको पीड़ा थी, दुख था, तो बेचारी किसी को याद नहीं आती। और वैसे कहते हैं कि गौ हमारी माता है। क्या माता को ऐसे कोई देख सकता है लावारिस रूप में सड़कों पर घूमती फिरती, पनिया खाती, कूड़ा खाती और गली सड़ी सब्जियां खाती? क्यों माता को ऐसे सहन कर पाता है? कोई सहन कर सकता है? आप विचार करेंगे, कदापि भी नहीं। क्योंकि जो अपनी जननी माता होती है उसमें तो प्रेम होता है और इस गौ माता में उतना प्रेम नहीं है। नहीं तो कदापि भी इस रूप में आप गौ माता को भटकती हुई नहीं देख सकते। अगर जननी माता जैसा उसमें प्रेम हो तो अवश्य ही आप उसको घर पर लेकर आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी को ऐसा ना करें कि जब अपने शरीर पर पीड़ा आती है, दुख आता है, तो गौ माता याद आती है, अन्यथा वो याद नहीं आती। ऐसा ना करें। उसको सदा याद रखें कि अगर हम उसको माता कहते हैं तो माता की तरह उसका सम्मान करें, उसका सत्कार करें, उसको घरों में रखें, उसका पालन करें। और जब घरों में रखोगे तभी उसका पालन हो सकता है, अन्यथा उसका कोई भी स्थायी समाधान गौशाला नहीं है। घरों में उसको रखना चाहिए
उसका पालन करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, तभी आप उसको माता कहलाने के योग्य हो सकते हो। अन्यथा शब्दों से माता कहने से कुछ नहीं हो सकता अगर वो बेचारी बाहर भटकती रहेगी। तो मैं निवेदन करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अधिक से अधिक आप घरों में गौ माता का पालन करेंगे, गौ को रखेंगे, और तभी हमारा जीवन ठीक रहेगा, सात्विक रहेगा, निरोग रहेगा। और गौ की सेवा हम तभी कर पाएंगे जब हम उसको घरों में रखेंगे। तो मेरा निवेदन है, आप लोगों से प्रार्थना है कि इस गौ माता को ऐसे ना भटकने दें, अपने घरों में रखें, इसका पालन करें, इसकी सेवा करें, तभी हम माता कहलाने के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।